जय माता लक्ष्मी की। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दीपावली से जुड़ी हुई कथा, जो कि पौराणिक कथा है। दीपावली या दिवाली रोशनी का त्यौहार है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। जैसा कि हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णित है, यह वह दिन है जब श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल वन में रहने के बाद वापस अयोध्या आए थे। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इसी दौरान लक्ष्मी देवी का प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसीलिए दीपावली में लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। स्क्रीन पर पूजन सामग्री भी आ रही है दोस्तों, तो पूजन सामग्री को देखते हुए या नोट करते हुए कथा को सुन लीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी, उस पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात अपने पिता को बताई। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी जी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे कई प्रकार का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वो अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वो दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर सब समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई कर लो। 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिरा। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आईं। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। दोस्तों, इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। दिवाली का अर्थ है रोशनी की पंक्ति। दिवाली को प्रकाशोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दिवाली की शाम को लोग अपने घर के बाहर और अंदर दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। फूल और रंग से अपने घरों व दुकानों को सजाते हैं। इन दियों की रोशनी अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक होती है। प्रकाश का त्यौहार दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि पर मनाया जाता है। तो दिवाली के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अवश्य कीजिए। माता लक्ष्मी आपके घर के भंडार भी वैसे ही भरेंगी जैसे साहूकार के घर के भरे थे। भगवान के प्रति हमारी आस्था और हमारा विश्वास ही हमें अपनी जीत की ओर अग्रसर करता है। अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो वह हमें अपनी पूजा का फल अवश्य ही देते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करके घंटे और घड़ियालों के साथ उनका स्वागत कीजिए, ताकि माता लक्ष्मी सदा ही आपके घर में वास करें। दोस्तों, दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवाली आपके घर में शुभता लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता लक्ष्मी।